सो हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारा बॉयलर का जो स्टीम प्रेशर है वो किसी कारण से भी अगर हाई हो जाता है तो उस समय हम लोग कैसे इमरजेंसी हैंडलिंग करेंगे, क्या एक्शन लेंगे और ये जो स्टीम प्रेशर हाई गया उसके क्या रीजन हो सकते हैं और इसका हमारे पे बॉयलर पे या टरबाइन पे क्या बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बॉयलर स्टीम प्रेशर हाई, अगर आपका जो ये बॉयलर है और बॉयलर का किसी भी कारण से आपका स्टीम जो प्रेशर है वो हाई चला गया तो हमें क्या एक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके रीजन के बारे में कि मान लीजिए कि आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक निश्चित प्रेशर पे ऑपरेट करते होंगे, जो भी उसका डिजाइन है या जो भी उसका वर्किंग जो प्रेशर है उसी प्रेशर पे उसको ऑपरेट किया जाता है। नहीं उससे बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, नहीं उससे ज़्यादा लो हो सकता है, ठीक है। उसका एक निश्चित वर्किंग प्रेशर होता है। तो किसी कारण से अगर वो प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया तो उसका क्या रीजन हो सकता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए पहला जो रीजन है कि अनकंट्रोल फ्यूल फीडिंग। तो देखिए अगर जो हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम जनरेशन करने के लिए फर्नेस में क्या होता है, कंबसन होता है, यानी फ्यूल जो जलता है, चाहे आप कोयला जलाते हो चाहे आप कोई भी अदर फ्यूल चलाते हो, लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है। तो वो जो हम लोग फ्यूल देते हैं वो किसी भी कारण से अगर मान लीजिए ज़्यादा चला जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंबशन जो होगा वो हाई होगा, यानी कि हीट जो लिबरेट होगा, हीट जो जनरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। और ज़्यादा अगर हीट जनरेशन होगा तो स्टीम का रेट भी बढ़ेगा, स्टीमिंग रेट बढ़ेगा, यानी कि स्टीम का फॉर्मेशन बढ़ेगा। और यदि स्टीम का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि बॉयलर क्या है, एक हमारा क्लोज वेसल है और क्लोज वेसल में अचानक अगर स्टीम का जनरेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो पूरा सिस्टम को प्रेशराइज करेगा। तो एक तो पहला रीजन ये हो गया कि अगर अनकंट्रोल फ्यूल फीडिंग हम लोग देंगे तो उस कंडीशन में हमारा बॉयलर का प्रेशर जो है वो राइज करेगा। नेक्स्ट जो है कि सडन ड्रॉप टरबाइन लोड। मान लीजिए कि आप नॉर्मल बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और नॉर्मल आपका टरबाइन लोड जो है मान लीजिए कि 50 मेगावाट पे चल रहा है और अचानक किसी ने 10 मेगावाट जो है या 20 मेगावाट जो है वो अचानक कम कर दिया, ठीक है, सडनली कम कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लो से आपका स्टीम टरबाइन में जा रहा था अब वो जो है वो स्टीम नहीं जाएगा, वो जितना भी स्टीम उसको चाहिए उतना ही जा पाएगा और जो एक्सेस स्टीम जो है वो आपके सिस्टम को बैक प्रेशर देगा और पूरे सिस्टम को प्रेशराइज करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो पूरा जो बॉयलर है वो आपका प्रेशराइज होगा। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी कारण से टरबाइन ट्रिप हो जाए तो भी उस कंडीशन में आपका जो बॉयलर का प्रेशर जो है वो राइज होगा। अब टरबाइन ट्रिप है जो कितनी बड़ी बात है वो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा और उस कंडीशन में कैसे बॉयलर का प्रेशर राइज करता है, किस रेट से बढ़ता है ये भी पता है और जानते हैं कि उस कंडीशन में बॉयलर का प्रेशर तो बढ़ता ही, साथ में हम और आपका भी प्रेशर बढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब एक अलग से ही इमरजेंसी सिचुएशन है और इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि अगर टरबाइन ट्रिप होता है तो उस समय हम लोग को कैसे इमरजेंसी हैंडलिंग करेंगे। तो यहाँ पर बस हम लोग ये समझते हैं कि टरबाइन अगर ट्रिप होगा तो जो स्टीम यूटिलाइज हो रहा था टरबाइन में वो अब यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, वो पूरे सिस्टम में एक बैक प्रेशर देगा और पूरा सिस्टम जो है वो आपका प्रेशराइज होगा, ठीक है, क्योंकि स्टीम जो है वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा और वही सिस्टम में रह जा रहा। तो आपका क्या होगा, सिस्टम पूरा प्रेशराइज होगा क्योंकि वो क्लोज वेसल है। तो इस कारण से भी हमारा बॉयलर का प्रेशर राइज होगा और उस कंडीशन में काफ़ी सडनली राइज होता है। नेक्स्ट है कि एक पावर प्लांट का एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है आइलैंडिंग मोड। तो आइलैंडिंग अगर कभी आता है, आइलैंडिंग मोड क्या होता है, ये भी एक अलग से ही इमरजेंसी सिचुएशन है, इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आइलैंडिंग क्या है, तो मान लीजिए आपका जो पावर प्लांट जिस लोड पे भी चल रहा है तो वो अभी क्या है कि ग्रिड्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी कारण से ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो पावर प्लांट का जो सिस्टम है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अपना जितना भी लोड का रिक्वायरमेंट है, जो आपका होम रिक्वायरमेंट है, उतना ही टीजी पे या टरबाइन पे लोड रहेगा। तो उस कंडीशन को कहा जाता है, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ग्रिड से तो उसी कंडीशन को कहा जाता है आइलैंडिंग मोड। और उस कंडीशन में यदि टरबाइन का लोड डिक्रीज होता है तो हमारा क्या होगा, वही जो है कि स्टीम जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा जो स्टीम जो जा रहा था तो वो स्टीम क्या करेगा, वो पूरे सिस्टम को प्रेशराइज करेगा, बॉयलर को प्रेशराइज करेगा। तो ये भी एक रीजन होता है। तो ये हो गया कुछ मेन यहाँ पे रीजन। आप समझते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमारा जो बॉयलर का प्रेशर या स्टीम का प्रेशर अगर हाई जाता है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जब बॉयलर ऑपरेशन किया जाता है तो वो एक निश्चित प्रेशर पे रहता है और उस निश्चित प्रेशर पे हम लोग देखते हैं कि ड्रम लेवल जो है वो आपका 50% के आसपास मेंटेन होता है। ओके, मान लीजिए 50% मेंटेन कर रहे हैं और उस कंडीशन में मान लीजिए आपका 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है वो आपका एक मान लीजिए निश्चित प्रेशर है, इस प्रेशर पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपका ड्रम प्रेशर इतना है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर प्रेशर जो है वो राइज कर जाए
तो क्या करेगा, ये जो स्टीम जो है वो इस वाटर पे, जो ड्रम लेवल जो है उस वाटर पे क्या करेगा, दबाव देगा। और ये जितना ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ेगा, सडनली जो बढ़ेगा, तो आपका ड्रम लेवल जो है वो उतना तेजी से लो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ड्रम लेवल भी एक अलग से इमरजेंसी सिचुएशन है, और इस पर हमारा इंटरलॉक रहता है, इस पर बॉयलर ट्रिप भी हो सकता है। और अगर ट्रिप नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हमारे बॉयलर पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्वेशन हो सकता है। तो ये भी एक कंडीशन आ सकता है, ये भी इसका एक इफेक्ट है। नेक्स्ट है सेफ्टी भाल्व में लिफ्ट। तो हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में हमारे कई सारे सेफ्टी भाल्व लगे होते हैं, जैसे ड्रम में दो सेफ्टी भाल्व होगा, मेन स्टीम में एक सेफ्टी भाल्व लगा होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमारा जो प्रेशर है वो एक निश्चित प्रेशर पे चल रहा था और किसी कारण से प्रेशर राइज हुआ, और हमारा सेफ्टी भाल्व का एक सेट पॉइंट प्रेशर होता है, अगर उस प्रेशर को, स्टीम प्रेशर जो है वो एबव चला जाता है, राइज कर जाता है, उस सेट प्रेशर के ऊपर चला जाता है सेफ्टी भाल्व के, तो हमारा सेफ्टी भाल्व क्या करेगा, वो पॉपअप कर जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। तो ये एक इफेक्ट आ सकता है। अगर किसी कारण से मेन स्टीम का सेफ्टी भाल्व, जैसे कि आप जानते हैं कि मेन स्टीम का सेफ्टी भाल्व सबसे पहले उठता है, इसके पीछे भी एक रीजन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेन स्टीम का ही सेफ्टी भाल्व पहले क्यों उठता है, या ड्रम का सेफ्टी भाल्व पहले क्यों नहीं उठता है। तो पहले उठेगा मेन स्टीम का सेफ्टी भाल्व, अगर किसी कारण से ये नहीं उठा और प्रेशर फिर भी राइज हो रहा है, तो हमारा ड्रम का सेफ्टी भाल्व पॉपअप कर जाएगा, जो कि ये भी एक डेंजरस कंडीशन है। तो ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या है कि बॉयलर में ट्रिप। अब बॉयलर आपका इस कंडीशन में ट्रिप भी हो सकता है, चाहे आपका बॉयलर ड्रम लेवल पे हो जाए या बॉयलर हाई प्रेशर पे हो जाए। नेक्स्ट है टरबाइन लाइफ इफेक्टेड। तो मान लीजिए कि अगर जो आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक निश्चित वर्किंग प्रेशर पे किया जाता है, अगर आप उस वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, डिजाइन से ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा टरबाइन भी एक निश्चित डिजाइन पे रहता है। तो अगर उस डिजाइन से अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो क्या होगा कि इसका टरबाइन पे भी जो है वो बुरा इफेक्ट पड़ता है, इससे हमारा टरबाइन का लाइफ भी डिक्रीज होता है। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी समझाया है, जो रैंकाइन साइकिल का जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे अगर हम लोग बॉयलर का प्रेशर राइज करेंगे या टीजी इनलेट प्रेशर अगर राइज करेंगे तो हमारा टरबाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, या ऊपर आई बटन में भी है, आप उसको देख लीजिएगा। आपका प्रेशर राइज होता है तो टरबाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ बुरे इफेक्ट हो जाते हैं यदि हमारा बॉयलर का प्रेशर जो है वो हाई जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और ये कंडीशन आया कि किसी कारण से आपका प्रेशर जो है वो राइज हो रहा है, तो उस समय आपको क्या एक्शन लेना है। तो पहला जो है कि कंट्रोल फ्यूल फीडिंग। तो देखिए ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस वजह से आ रहा। तो मान लीजिए कि आपका अनकंट्रोल फ्यूल फीडिंग हो गया था, तो उस कंडीशन में आप फ्यूल फीडिंग को कंट्रोल करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लेंगे। अगर जरूरत है फ्यूल काटने का तो फ्यूल काट भी सकते हैं कुछ देर के लिए। तो यानी कि फ्यूल को कंट्रोल करके आपको प्रेशर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट रीजन क्या था कि सडन ड्रॉप टरबाइन लोड। मान लीजिए कि आपने टरबाइन का लोड सडनली आपने ड्रॉप किया था, तो आपका प्रेशर जो है वो राइज किया था। तो अगर किसी कारण से मान लीजिए कि चाहे आपका सडन टरबाइन लोड ड्रॉप किए हो, चाहे आपका टरबाइन ट्रिप क्या हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉयलर का जो प्रेशर होगा वो सडनली जो है वो राइज करेगा। तो उस कंडीशन में हमें जो प्रेशर जो है वो आपको रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए बात वही है कि आपका बॉयलर जो है एक निश्चित प्रेशर पे चल रहा है और किसी कारण से आपका प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, तो हमें हाई प्रेशर की ओर नहीं जाना है। हमें उस हाई प्रेशर को क्या करेंगे, अब उसको हम लोग रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आप देखे होंगे एक आपके पास होता है स्टार्टर वेंट। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ओपन स्टार्टर वेंट टू रिलीज द प्रेशर सीइंग ड्रम लेवल। अब आपको जैसे ही प्रेशर आपका राइज होता है तो आपको स्टार्टर वेंट ऑपरेट करना है और आपको प्रेशर को रिलीज करना है। और आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टर वेंट सडनली पूरा ओपन कर देना है। ड्रम लेवल को सीइंग ड्रम लेवल को देखते हुए ही आपको स्टार्टर वेंट जो है, ये जो आपको एमएसएसबी से पहले टेपिंग दिखेगा, तो ये स्टार्टर वेंट का लाइन है। तो इस स्टार्टर वेंट भाग यदि आप ऑपरेट करेंगे तो ड्रम लेवल को देखते हुए करेंगे। मान लीजिए कि प्रेशर बढ़ा, ड्रम लेवल लो गया था और आपने ये ऑपरेट किया, तो क्या होगा कि अब अचानक से जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो ये ड्रम लेवल जो है वो ऊपर उठना चाहेगा। जैसे ही प्रेशर वो रिलीज होगा तो वो ऊपर उठना चाहेगा। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल जरूर खोले होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक जो बोतल होता है वो प्रेशराइज कंडीशन में रहता है और अचानक आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है और अंदर से जितना सारा कोल्ड ड्रिंक होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है कि ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो प्रेशराइज कंडीशन में है और जैसे ही इसका प्रेशर हम लोग इसके स्टार्टर वेंट के द्वारा अगर रिलीज करते हैं तो ये वाटर जो है पूरा सडनली ऊपर उठना चाहेगा। तो उस समय हमको क्या करना है कि हमें स्टार्टर वेंट जो है वो धीरे धीरे आपका ड्रम लेवल को देखते हुए ऑपरेट करना है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है वो आपको धीरे धीरे आप खोलते हैं ताकि आपका कोल्ड ड्रिंक गिर ना जाए, ठीक उसी तरह।
तो आई होप कि स्टार्टर वेंट आपको कैसे ऑपरेट करना है ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि अगर हमारा बॉयलर प्रेशर अचानक अगर राइज होता है तो कैसे हमको उसको मेंटेन करना है। ठीक उसी तरह अगर टरबाइन ट्रिप होता है तो उस समय आप जानते हैं कि बहुत ही सडनली आपका प्रेशर जो है वो राइज करेगा, ड्रम लेवल सडनली नीचे जाएगा। तो अगर आप जो है अपने बॉयलर को लाइव बचा लिए स्टार्टर वेंट ओपन करके फील फीडिंग काट के तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप होने का भी चांसेस रहता है काफ़ी। तो उस कंडीशन में देखिए आपका जो है वो अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं कि मान लीजिए आपने बॉयलर अगर बचा लिया और आपके पास अब तो टरबाइन तो चूंकि ट्रिप हो गया है कुछ देर के लिए तो आप स्टीम तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या है आप बॉयलर को लाइव भी रख सकते हैं और या बॉयलर को हॉट बॉक्स भी कर सकते हैं। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास वाटर अवेलेबल है तो अब चूंकि आप स्टार्टर वेंट से कुछ स्टीम को रिलीज करते हुए अपने बॉयलर को लाइव रखेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वाटर अवेलेबल नहीं है या कुछ अदर ऐसा कुछ इशू होता है तो उस कंडीशन में आप बॉयलर को हॉट बॉक्स अप भी कर सकते हैं। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं या जो सीनियर्स होते हैं उसके साथ डिस्कशन करके ये डिसीजन लिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हो गया कि यदि हमारा स्टीम प्रेशर अगर हाई जाता है तो उस समय क्या हमें एक्शन लेना है और उसमें क्या रीजन हो सकते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।